ये कहानी जातक कथाओं से ली गई है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है। एक बार गौतम बुद्ध कौशल राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक गरीब की कुटिया में पहुंचने पर उस घर के मालिक ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन करने के पश्चात गौतम बुद्ध कुटिया के पास वाले बगीचे में टहलने लगे। अचानक से उनकी नज़र एक ऐसे स्थान पर पड़ी जहाँ तो न कोई पेड़ था और न ही कोई घास उगी थी। पूछने पर माली ने बताया कि जब पेड़ लगाया जा रहा था तब एक मूर्ख बालक ने उसकी जड़ें उखाड़ उखाड़ कर उसकी जड़ें को नाप नाप कर पानी दिया था, जिससे सब पेड़ खत्म हो गए। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, उस मूर्ख लड़के ने पहली बार ही नहीं किया, उसने पूर्व जन्म में भी ऐसा ही किया था। उस माली और घर के मालिक के पूछने पर गौतम बुद्ध ने उस लड़के के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। काशी के राजा ब्रह्मदत्त के राज में नगर में एक बार बड़ा उत्सव हो रहा था। राजा के माली की भी इच्छा हुई कि वो भी नगर में जाकर उत्सव देखे, लेकिन उस पर पेड़ों को पानी देने का उत्तरदायित्व था। माली दुर्लभ और सुंदर पेड़ों तथा लताओं से भरे बगीचे की रोज देखभाल किया करता था। उसके न रहने पर बगीचे और पौधे को देखता कौन? उसका विचार करने पर उसे अपने बंदर मित्र का ध्यान आया। वह बंदर बगीचे में रहने वाले बंदरों का सरदार था। किसी तरह एक बार माली की बंदरों के सरदार से दोस्ती हो गई थी। उसने बंदरों के सरदार के सामने अपनी समस्याएं रखी और उसने कहा, मित्र, क्या तुम एक दिन के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस बगीचे को सींच दोगे? मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। बंदरों के सरदार ने यह काम के लिए आश्वासन दे दिया कि मैं यह काम को पूरा करूंगा। जब माली चला गया तो सरदार ने सब बंदरों को बुलाया और समझाया, देखिए दोस्तों, आज हमें एक परोपकार का काम करना है। बड़ी सावधानी और बड़ी अक्लमंदी से पेड़ पौधों को पानी देना है। देखो, कोई भी पेड़ प्यासा न रहे। जिस पेड़ को जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी देना। देखो, लेकिन पानी बर्बाद मत करना, वरना पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। बंदरों को समझ नहीं आया कि पेड़ पौधों की प्यास कैसे बुझाई जाए। उन्होंने अपने सरदार से पूछा, तब उस बुद्धिमान ने उत्तर दिया, पेड़ पौधे जड़ों से पानी पीते हैं, किसी की छोटी होती है। अतः तुम लोग ऐसा करो कि प्रत्येक पौधे और लताओं को उखाड़ उखाड़ कर उसकी गहराई को देख लो। जिसकी जड़ जितनी गहरी हो उसे उतना ही पानी देना। सरदार का आदेश पाकर बंदर बर्तन ले लेकर सिंचाई करने लगे। अब बंदर तो बंदर ही ठहरे। उन्होंने प्रत्येक पौधों को पहले उखाड़ा, उसकी जड़ें मापी और फिर उसे लगाकर उसी हिसाब से उसमें पानी डाला। जल्दी ही उन्होंने सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे और लताओं को उखाड़ डाला और इस मेहनत में बंदर भी काफ़ी थक चुके थे, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरे दिन जब माली लौटकर आया तो उसने सारे बगीचे का विनाश देखकर सिर पीटकर गहरी सांस छोड़कर कहा, किसी ने सही कहा है कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज़्यादा अच्छा है। अकुशल और मूर्ख का उपकार भरा काम भी दुख ही देता है। कथा को खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ही अच्छा है, क्योंकि एक मूर्ख दोस्त का उपकार भरा काम भी हमें दुख ही देता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार भरी बगीचे को एक अच्छा जीवन जीने लायक स्थान बनाने के लिए अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति की नहीं, बल्कि श्रेष्ठ चिंतन और युक्त मुक्ति व्यक्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है।